काइनेटिक एनर्जी का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, तो उस तरह से आता है जैसे टू बॉडीज़, ये 2019 का पेपर है। आप देख सकते हैं टू बॉडीज़ ए एंड बी हैव मासेस इन द रेशियो 5:1। तो मासेस इन द रेशियो ए और बी का 5:1 है, ठीक है, 5:1। और देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इन द रेशियो, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है के ए बाई के बी, इट इज़ गिवन 125/9 इस टू दिया है, आप बाई करके लिखिए। तो अभी पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज़। तो वेलोसिटीज़ का रेशियो क्या है, वी ए बाई वी वी क्या है। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही आपको देखेंगे कि रेशियो वाला क्वेश्चन है कोई क्वांटिटीज़ का, दो बॉडीज़ का, तो उसका जो फॉर्मूला लगाइए। तो किसका रेशियो दिया है, मास का दिया है, वेलोसिटी का दिया है और काइनेटिक एनर्जी का भी दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाइए। तो के का क्या होगा, हाफ एम ए वी ए स्क्वायर, और के बी का क्या होगा, इसका भी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये बॉडी बी का है तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से शुरू कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, जिसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है ना, पहले बताया इसका। तो अभी ये आपका स्टार्टिंग है। अब हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। देखिए अभी के ए बाई के बी दिया है, पुट कीजिए 125/9 रेशियो दिया है, और एम ए बाई एम बी रेशियो क्या है 5/1। तो वेलोसिटी ए बाई वेलोसिटी बी दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखिए, क्योंकि हमें वी ए बाई वी बी चाहिए। तो वी ए बाई वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 125/9। अभी इनको इधर लेके आना, 1 इधर जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 25। अभी इधर देखिए हमें वी ए बाई वी बी निकालना है, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आंसर आ गया 5:3। तो वी ए इज टू वी बी इज इक्वल टू 5:3। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, रेशियो क्वेश्चन है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के कर लीजिए। तो इस तरह से ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन था कि 2002 का है, हाँ 2002, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हम देख सकते हैं 2014 में भी ऐसे ही था। और ये सब क्वेश्चन जो फैक्टर्स है इसके बेस में क्वेश्चन दिया है। चलिए यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ। बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ a मूविंग बॉडी चेंज व्हेन इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो सेम क्वेश्चन लगाइए, बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो पहले का काइनेटिक एनर्जी, पहले का मास एम ए का एक्स लीजिए, और एम बी यानी कि सेकेंड केस में भी एक्स ही होगा, क्योंकि सेम बॉडी है। अब वेलोसिटी पहले m1 भी लिख सकते हैं, m1 m2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m a m b लिख सकते हैं, पहले का ए हो गया, दूसरे का b हो गया। तो वेलोसिटी कितना है, कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन सेकेंड केस में वेलोसिटी इज रिड्यूस टू हाफ लिखा है। तो पहले का y ले लीजिए और दूसरे का हो जाएगा हाफ y हो गया। वेलोसिटी इज रिड्यूस टू हाफ। अभी काइनेटिक एनर्जी 2 बाई काइनेटिक एनर्जी 1। तो क्या लिखा है, बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो बाद में कितना हो, k2 बाई k1। आप चाहे तो k1 बाई k2 भी निकाल सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, k2 है,
सो m2 v2 स्क्वायर, और k1 क्या होगा, m1 v1 स्क्वायर। तो हाफ हाफ कैंसिल, बस अब इसका जितने सारे वैल्यूज है पुट कर दीजिए। m2 कितना है, सॉरी इसको m1 m2 ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर k2 k1 ले लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1 ये पहले वाला है, ये बाद में वाला है, ये पहला बॉडी का है या दूसरा बॉडी का है, ऐसा भी क्वेश्चन है जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया। और एक ही बॉडी का पहले कितना था, बाद में कितना हो, तो एक ही बॉडी है तो मास चेंज नहीं होगा, खाली वेलोसिटी चेंज दिखा रहा है ना। तो यही है अंतर। तो आप 1 2 लिखिए, ए बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस अलग दिखाइए। m2 कितना है, x, v2 कितना है, हाफ y, m1 कितना है, x, आप चाहे तो ये कैंसिल भी बोल सकते हैं, सेम है, और इसका y इसका। और एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर, ये कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, v2 कितना है, हाफ y है ना, तो हाफ इंटू वाई स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, हाफ वाई स्क्वायर लिख देते हैं, ये रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा। तो जो वेलोसिटी क्या है, हाफ वाई है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब हाफ का भी स्क्वायर होना चाहिए, तो कुछ बच्चे ऐसा लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। चलिए अभी इसको कैंसिल, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो k2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ k1, तो k2/k1 1/4 आया, तो k2 इज 1/4 ऑफ k1। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो ये है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो अब हो गया। चलिए अभी और क्या फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का हो गया है ना, पावर का हो गया, तो ये हमने देखा। तो अभी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उससे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसमें फ्रीली फॉलिंग बॉडी है और सिंपल पेंडुलम है, तो ये दो चीज़ को आपको सॉल्व करना है, और फ्रीली फॉलिंग बॉडी और पेंडुलम, ऐसा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखिएगा। तो जब बॉडी फ्रीली फॉल करता है तो सबसे ऊपर में क्या रहता है, ये इसमें कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 रहता है, रेस्ट में है। जैसे गिरते रहता है ग्राउंड लेवल में आते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, और सारा का सारा जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, mgh। तो ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू इधर आ गया, और काइनेटिक एनर्जी 0 था, अभी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो कभी फ्रीली फॉलिंग बड़ी बोलेगा, हाइट का बोलेगा, कभी नीचे से ऊपर फेंकता है ये बोलेगा, तो ये टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, क्योंकि बॉटम में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि हाइट 0 है। तो इस तरह से एनर्जी कंजर्व रहता है। तो 2022 में जो क्वेश्चन आया था, तो उसे समझ सकते हैं हम लोग। अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर। तो हाइट दिया है 200 ग्राम, सॉरी 200 ग्राम मास दिया है, और हाइट दिया है 15 मीटर, और जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों ऐसा यूनिट है, और ये मास ग्राम में है, तो इसको भी तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए। तो ग्राम को केजी में करने के लिए डिवाइड बाई 1000,
सो 1/5 kg। अभी पहला क्वेश्चन था, व्हेन द बॉडी रीचेस 10 मीटर अबव द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी, तो यहाँ से 10 मीटर ऊपर पहुँचेगा, ये गिरना है अभी, तो 10 मीटर ऊपर पहुँचेगा फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये हाइट दिया है। इट कवर्स 10 मीटर नहीं बोला है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। आईसीसी का क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द सो व्हेन द बॉडी रीचेस 10 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये जो हाइट होता है फॉर्मूले का, तो ये h होता है फ्रॉम द ग्राउंड। तो अभी बॉडी कहाँ है, 10 मीटर हाइट में है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो मास वही रहेगा 1/5, g 10 रहेगा और हाइट 10 रहेगा, तो क्या हो गया 20 जूल। तो 20 जूल उसके पास एनर्जी रहेगा, ठीक है। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस 10 मीटर अबव द ग्राउंड, तो अभी यहाँ पर जब जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है ये पूछ रहा है। अब इसके लिए क्या है, वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि फार्मूला है 12mv², तो ज़रूरत नहीं है वेलोसिटी निकालने का, ज़रूरत नहीं है। हमेशा आप ऐसे कीजिए कि जो शुरू में टोटल एनर्जी कितना था इनिशियल में, ऊपर में यहाँ पर इनिशियल वैल्यू mgh, तो मास है 1/5, g है 10 और हाइट है टोटल 15, टोटल 30 जूल था। तो अभी यहाँ से ये 30 जूल था, अभी यहाँ आते आते इसका 10 जूल हो गया, 20 जूल हो गया, बाकी कहाँ चला गया, यहाँ 20 जूल हो गया। पहले 30 जूल था और यहाँ आते आते पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल हो गया, तो बाकी कहाँ गया, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो 10 जूल ये काइनेटिक एनर्जी हो। तो मैंने क्या लगाया, मैंने काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाया, और शुरू में कितना था, इस जगह में पोटेंशियल एनर्जी कितना है ध्यान दीजिए, तो जितना कम हो जाएगा ना पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। तो ये बीच का पॉइंट है, इसलिए 30 टोटल था और यहाँ आते आते पोटेंशियल अभी भी है 20, तो बाकी जो चेंज हुआ वो काइनेटिक है। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के करना, नहीं तो आप फिर वो ये 15 है, ये 10 है, ये 5 है, डिस्प्लेसमेंट है, फिर वो क्लास 9 का फार्मूला लगा के वेलोसिटी निकालेंगे, तो वो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत सारा स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इट विल पोजेस व्हेन इट जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड, तो टोटल एनर्जी बोला है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इसका यही है 30 जूल है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है ना, तो वो 30 जूल है। तो 30 जूल 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 30 जूल, हर जगह टोटल एनर्जी सेम रहेगा, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, हाइट कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से देखना है, फिर सॉल्व करना। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड इन विच विथ विच द बॉडी विल हिट द ग्राउंड, ठीक है। अभी ये कितना वेलोसिटी से ग्राउंड हिट करेगा, अभी हम यहाँ पर फिर वो क्लास 9 का फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी उसके पास कितना है जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक किया था, वो है 30 जूल, है ना। अब वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो सारा का सारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो सारा का सारा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 30 जूल यहाँ पर टोटल है, क्योंकि पोटेंशियल 0 है, सारा का सारा एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में, तो यहाँ पर काइनेटिक का फार्मूला 12mv² है, तो इसको लगा लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी 30 जूल है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाइए। क्यों, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालना, इसमें वेलोसिटी निकालना, यहाँ पर वेलोसिटी निकालने का ज़रूरत नहीं था सेकंड स्टेप में। तो 12
मास 1/5 v स्क्वायर टू 30, तो कितना होगा? सो v स्क्वायर बाई 10 इक्वल्स टू 30, v स्क्वायर इक्वल्स टू 300, तो v इज इक्वल टू √300, तो 3 इंटू 100, सो 10√3, और √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो 17.32 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आंसर, है ना। तो इस तरह से हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, देखिए। तो याद रखिए, तो इस तरह से फ्री फॉल वाला बॉडी का एनर्जी निकालेंगे। तो और एक है 2008 में जो क्वेश्चन आया था, और ये दूसरे साल में भी आया है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से था, अ स्टोन ऑफ मास 64 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो यहाँ से ऐसे फेंका है 64 ग्राम, तो मास दिया है 64 ग्राम मास दिया है, और ये ऊपर फेंका गया है विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ से। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड लेवल इज 0, जीरो लेते हुए अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। G10 दिया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जब जाएगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? कैपिटल यू, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो ये क्वेश्चन है। अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सोचेंगे mgh होगा, है ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है, mgh होगा। तो ये m दिया है, g दिया है, तो हाइट नहीं दिया, u दिया है, तो फिर क्लास 9 का फॉर्मूला से h निकालना पड़ेगा। ऐसे हम सोच सकते हैं, वो भी सही है, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला है यूज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी हमने क्या सीखा था? यहाँ पर जो नीचे में बॉटम में काइनेटिक एनर्जी होता है, वही देखिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मैक्सिमम हाइट में ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और टोटल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। तो ये पॉइंट में याद रखिए। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो आप ये लिख के रखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप या एट द मैक्सिमम हाइट, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। ये तो इसमें भी वही लगाया मैंने, यहाँ भी यही फार्मूला है। अभी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है एट द टॉप, तो हमें mgh नहीं लगा सकते, हाइट नहीं है डायरेक्टली। तो लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम होगा वही पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप होगा। तो इसलिए हाफ mv² हम लगा लेंगे एट द बॉटम, यानी कि स्टार्टिंग में। तो मास कितना दिया? 64 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। और वेलोसिटी देखिए कितना में दिया था? 20, तो 20 इंटू 20। तो ये 0 0 कैंसल्ड, ये एक 2 कैंसल, तो 64 इंटू 2 128 डिवाइडेड बाई 10, तो 12.8 जूल हो गया। देखिए 12.8 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हमने हाइट नहीं निकाला, तो mgh फार्मूला नहीं लगाया, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाया कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ऊपर में जाके पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के किया पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो इस तरह से हम जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का निकाल सकते हैं। अभी पेंडुलम का क्वेश्चन आया है, ये
2022 सैम्पल पेपर में दिया था, और आईसीएससी में एक्चुअली वैसे ही क्वेश्चन आया था 2020 में, है ना। वो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। पेंडुलम का जो क्वेश्चन है, और उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड याद करके आराम से कर सकते हैं। देखिए ये 2020 में जो क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर आपको देखना है कि पेंडुलम ये मीन पोजीशन में है, ठीक है। मीन पोजीशन में इसके पास जीरो एनर्जी रहता है, क्योंकि इसी को रेफरेंस लाइन देते हैं, और इसी के रिस्पेक्ट में हम फिर चेंज इन एनर्जी निकालते हैं। तो ये मीन पोजीशन हो गया। रेस्ट पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो इनिशियली। अब इसको इधर ले जाते हैं ना, ऐसे जाएगा, तो ये देखिए आस्ते आस्ते हाइट गेन कर रहा है, और ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इसमें देखिए मैक्सिमम हाइट, इससे और नहीं जाएगा, ये वापस आना शुरू करेगा, इसलिए इसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पोजीशन बी। तो बी में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये हाइट में आ गया ना, तो mgh लगाइए। मास दिया है 200 ग्राम, 200/1000। देखिए यूनिट चेंज करना पड़ रहा है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन वो यूनिट चेंज अलग यूनिट में दिया, ये ग्राम में दिया और ये मीटर में दिया, तो इजी है, लेकिन उसको थोड़ा ट्रिक बना दिया, और स्टूडेंट्स लोग उसी को ख्याल नहीं करते, ओ 200 बस 200 ले लेते हैं, तो पूरा मिस्टेक हो जाएगा। एक बार यूनिट चेक कर लीजिए, 1000, फिर जी का वैल्यू दिया है 10 लगा देंगे, और हाइट देखिए 5, बी में 5, तो 10 जूल हो गया। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तो अभी इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा इसमें। तो टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे है ना, तो वो सारा जगह में टोटल एनर्जी सेम रहेगा, इधर इधर एवरी टाइम, हर जगह पे टोटल एनर्जी सेम रहता है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, लेकिन होता क्या है, ये इधर आता है ना, तो ये हाइट कम हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाता है, और कम और कम, तो यहाँ पर हाइट जीरो है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, और टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी, जितना यहाँ था उतना ही यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो अभी जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकाला है ना, 10 जूल, तो यहाँ पर 10 जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर इधर जाता है, हाइट बढ़ता हाइट बढ़ता हाइट बढ़ता, तो ये यहाँ पहुँचता है, तो फिर ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी फिर 10 जूल हो जाएगा। तो ऐसे कन्वर्ट होते रहता है, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहेगा। तो इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो 10 जूल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते, समझ में आया। टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये। और व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट स्पीड एट द पोजीशन ए व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम बी। बी से छोड़ देंगे, तो ये अभी जैसे मैंने बताया वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा वो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो इसलिए ये फार्मूला देखिए, k इक्वल्स टू 10 आ गया, तो हाफ mv², जैसे पहले फ्री फॉल में बताया था वैसे ही। तो यहाँ पर कितना काइनेटिक एनर्जी, 10 जूल। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 जूल है। तो हाफ मास कितना है, 200 ग्राम, 200/1000 लिखना नहीं भूलना, वेलोसिटी मालूम नहीं, इज इक्वल टू 10। तो v² इज इक्वल टू 10 × 10, तो v इज इक्वल टू √10 × 10, तो ये 10 मीटर/सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम।
मीन पोजीशन में व्हेन इट इज ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट वाज एट द एक्सट्रीम पॉइंट। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना। तो आप भी सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, फार्मूला को समझिए और उसका सिचुएशन को समझिए। तो यही जितने सारे मैंने एक्सप्लेन किया इसी से ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आप दूसरी किताब से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू।